मुकद्दस लूका की जिली बयान उसका 11वां बाब उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। कलम का पढ़ा जना सुना जना सबके लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। तो मेरे जो दुआ का जो मतलब है, खुदा से बात करना। किससे बात करना? दरख्वास्त करना, तालब होना, मुतवज्जो होना, यानी कि खुदा की तरफ तवज्जो देना, खुदा की तरफ देखना और अपनी बात खुदा से करना और खुदा की आवाज को सुनना, खुदा की आवाज को सुनना। और दस्तक देना भी कहते हैं। जैसा कि दरवाजे पर दस्तक होती तो हम क्या करते हैं? हम बाहर जाते। क्यों? दस्तक भी बाहर भी आया है। जब दुआ करते हैं बिल्कुल इसी तरह आसमान पर दस्तक दी जाती है। आमीन। तो खुदा के हजूर हम बना जाते पेश करना, कादर मुतलक के हजूर हमदो सना की कुर्बानियां गुजराना और खुदा के साथ मुलाकात करना, इसका नाम क्या है? दुआ। दुआ का मतलब ये नहीं कि जो मर्जी आप बोल दे, नहीं। दुआ से हम एक रिश्ता कायम करते हैं। क्या करते हैं? किसके साथ? खुदा के साथ। जैसा कि ये फोन है, तो फोन के साथ हम क्या करते हैं? बात करते हैं। क्या करते हैं? लेकिन अकेले फोन से काम नहीं चलेगा। इसकी बैटरी चार्ज होनी चाहिए, इसके अंदर सिम होनी चाहिए और बैलेंस होना चाहिए। आमीन। तो बिल्कुल इसी तरह अगर इंसान चार्ज नहीं, इंसान के अंदर बैलेंस नहीं, यानी कि चार्ज से मुराद ये कि अगर इंसान के अंदर खुदा का पाक नहीं, वो खुदा के साथ मजबूती के साथ रिश्ता कायम नहीं उसने किया, तो फिर वो खुदा के साथ बात नहीं कर सकता। तो बिल्कुल इसी तरह हमें चार्ज होना है। कैसे हम चार्ज होंगे? हम जब दुआ करते बार बार कलाम पढ़ते हैं तो हम खुदा के करीब आ जाते हैं। आमीन। हम किसके करीब आते हैं? और यिर्मयाह 33 बाब 3 में ये यूफोन का कोड भी है 0333 कि मुझे पकार, मैं तुझे जवाब दूंगा बड़ी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता। कौन जानता है? खुदा जानता है। कहता है कि मैं तुझ पर जहर करूंगा। आमीन। दानियल ने दुआ की, खुदा ने उस पर मुकाशफत खोल दिए, खुदा ने उस पर भेद खोल दिए। वो भेद, वो मुकाशफा जो जादूगर आलम लोग नहीं बता सके, नबूकदनेस्सर बादशाह का ख्वाब लेकिन दानियल नबी ने बता दिया। आमीन। बिल्कुल इसी तरह खुदा के बंदा यूसुफ ने फिरौन बादशाह के दौर में क्या किया? उसे बुलाया गया कि बादशाह के ख्वाब की तबीर बताए। उसने कहा मैं नहीं जानता, खुदा तुझे सलामती बख्श। जवाब है खुदा सब कुछ जानता है। क्यों जानता है? वो खुदा की हजूरी में बैठा, दुआ की, खुदा ने उस पर भी अपना भेद खोल दिया। हालेलुया। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आज आपकी जिंदगी में कोई ऐसी बात है, ख्याल है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो कोई नहीं बता सकता सिवाय खुदा की। खुदा जानता। आमीन। खुदा के जरूर झुके, वो कहता मैं बड़ी गहरी बातें तुझ पर आश्कार करूंगा, खोल दूंगा, अपना जहर करूंगा। और ये भी लिखा कि जिसने बेटा दिया वो सब चीजें भी तुम्हें देगा। शक ना करे, खुदा जो आपको बेटा दे सकता है वो दुनिया की चीजें भी आपको दे सकता है। दे सकता कि नहीं? तो दुआ कैसे मांगनी? यूहन्ना का अंजीली बयान के 14 बाब 13 आयत में लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। दुआ किसके नाम से हमने मांगनी है? यीशु के नाम से। कुछ लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट ही बाप से मांगते हैं। डायरेक्ट ही क्या करते हैं? बाप से मांगते हैं। बाप तख्त पर बैठा है। तो बिल्कुल इसी तरह जैसा कि ऑफिसर ऑफिस में बैठा होता है तो उससे मिलने से पहले क्या किया जाता है कि उसके असिस्टेंट से मिलना पड़ता है। ऐसी है, पहले टाइम लेना पड़ता है। तो बिल्कुल इसी तरह यीशु से ने कहा तुम मेरे नाम से मांगो। किससे? बाप से। जब भी आपने दुआ मांगनी है तो किसके नाम से मांगनी है? यीशु के नाम से। किसके? तो मांगना किससे? अब बाप से। किससे? हम कोई भी दुआ करते हैं कि खुदा यीशु के नाम में, आमीन। किसके नाम से मांग रहे हैं हम? यीशु के नाम से हर दुआ मांगते। तो मांगते किससे? बाप से। किससे? बाप से। क्योंकि उसने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे तुमको मिल जाएगा।
اور यसुम सी हमारे लिए दुआ की सीढ़ी है। यसुम सी बाप की दाहिनी तरफ बैठा मेरी और आपकी क्या कर रहा है? सिफारिश करता है, वो शिफायत करता है। आमीन। और खुदा का पाक रूह जो है वो कमजोरी में हमारी मदद करता है। जिस तौर से हमें दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते, लेकिन रूह खुद ऐसी आए बार बार के शिफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। वो हमारी क्या करता है? शिफायत करता है पाक रूह की, क्योंकि वो दिलों को परखने वाला, जानने वाला है। आमीन। और बिल्कुल जिस तरह रूह के बगैर बदन मुर्दा है, तीर के बगैर कमान बेफायदा है, इस तरह पाक रूह के बगैर हमारी दुआएं बेमकसद ना मुकम्मल है, ना मुकम्मल हो जाती है। और खुदा में यसुम सी हमारी दुआएं दरख्वास्तों को सुनता है और बाप के को पेश करता और कबूल करता है। आमीन। तो खुदा का पाक रूह हमारा दूसरा मददगार है। तो यसुम सी की दुआया जिंदगी थी। कैसी जिंदगी थी? दुआ जिंदगी। वो हर काम करने से पहले क्या करते थे? दुआ। जब उन्होंने बपतिस्मा लेना था क्या की? दुआ। जब शागिर्दों को चुना, दुआ। जब खाना खाने लगे, दुआ। कोई भी वो जिंदगी का काम करते ये सुनसी तो दुआ के साथ। किसके साथ? फिर जब उन्होंने जान देनी थी, जान देने से पहले उसने क्या की? दुआ की। हर काम करने से पहले ये उसने दुआ की। तो शागिर्दों ने जब ये देखा कि यूहन्ना जो रसूल बपतिस्मा देता था उसके अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तो यसुम सी ने भी हमें दुआ करना सिखाई। यसुम सी ने हमें क्या करना सिखाई? दुआ। तो उसने दुआ करना हमें सिखाया और उसने बताया हमें कि हमने कैसे मांगना है, कैसे पाना है, क्योंकि उसने खुद कहा मांगोगे तो ढूंढोगे पाओगे, दरवाजा तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो यसुम सी हमारे लिए बंद दरवाजे खोल सकता है। तो खुदा ने तो हमें दुआ करना सिखाई है। तो हमारा ये मकसद बनता है कि हम चर्च आए, बच्चों को सिखाएं और बच्चों को आगे बच्चे सिखाएं। तो ये एक अच्छा सिस्टम है कि हम दुआया जिंदगी बसर करें। और जो हमने नए साल पर भी ये कहा था कि ये साल हमारा कौन सा होगा? दुआया साल। तो हम ज्यादा दुआ करें। जब दुआ करते हैं, दुआ करने की वजह से बंधन खुल जाते हैं, जुए टूट जाते हैं, खुदा की मदद करता। आमीन। और ये भी लिखा है अगर तुम्हें कोई मुसीबत हो तो क्या करे? दुआ करे। तो बड़े बड़े लोग हैं, वो मुसीबतों में थे, परेशानियों में थे, दुखों में थे, रोगों में थे, लेकिन जब जब वो खुदा के दूर झुके उन्होंने क्या किया? दुआ की। क्या किया? दुआ की। खुदा के दूर झुक गए। और पिछले दिनों में हमने खूबसूरत मिसाल देखी थी हिजकिय्याह कि वो बीमार पड़ गया और उसे पैगाम मिला कि उसने मर जाना, लेकिन उसने भी क्या किया? क्या किया? हमने सीखा था नए साल पर भी उसने दुआ की। उसने क्या किया? खुदा ने उसे शिफा भी दी और उसकी उम्र को 15 वर्ष बढ़ा दिया। आमीन। लेकिन कैसे? दुआ करने के वसीला से, खुदा के दूर झुकने के वसीला से। अक्सर लोग ये सोचते हैं जल्दी जल्दी खड़े खड़े दुआ कर ली, काम से जाने से पहले दुआ कर ली, आमीन हालेलुया। ये दुआ नहीं है। दुआ का मतलब है खुदा के दूर झुक जाना। आंखों को बंद करने का मकसद ये होता है कि हम अब किसी और को ना देखें, हम जिंदा यहोवा पाक खुदा को देखें। आमीन। हमारी नजर किसी और की तरफ ना जाए। आगे बात करने का मकसद ये होता है। तो जब हम दुआ करते हैं तो फिर हम किसी से बात ना करें, क्योंकि जब दुआ करते हैं हमारी बात खुदा से होती है। किससे होती है? खुदा के हुजूर हम बैठे होते हैं और वो अपने बंदों की दुआ सुनता, उसका जवाब देता। उसका वादा है मेरे कान मेरे साधक बंदों की दुआ पर। कुछ लोग कलाम पढ़ रहे होते हैं, अब मेरे लिए गिलास पानी से लाए, इधर बेटा बात सुनो भी। अब कलाम पढ़ रहे हैं, कलाम भी खुदा की बातें जो उसके मुंह से निकली। आमीन। जब कलाम पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो फिर आप खुदा से बातें कर रहे हैं। आमीन। दुआ कर रहे, खुदा से बातें कर रहे हैं। जब कलाम पढ़ रहे हैं तो खुदा आपसे बातें कर रहा है, खुदा आपसे, क्योंकि उसके मुंह की बातें हैं। तो बड़ी संजीदगी इसके साथ ये अमल किया करे। अगर आपने कलाम भी पढ़ना है
तो पानी पास रख लिया करे, जैसे फिर पी लें, आप पानी पीना कोई बुरी बात नहीं, पिए लेकिन इससे बात ना करें। जब कलाम पढ़ते हैं तो गौर के साथ पढ़ें, उससे देखें सीखें कि जैसा कि आज की आयत में हमने पढ़ा कि इस आयत में हमें काफी बातें मिलती हैं। नंबर एक ये कि यीशु किसी जगह पर दुआ कर रहा है, यीशु किसी जगह पर। नंबर दो, उसके शागिर्द उससे सवाल कर रहे हैं कि हमें दुआ करना सिखा। तो आज यीशु मसीह ने शागिर्दों को, मुझे और आपको दुआ करना सिखा दिया। आमीन। कि हम बाप की मर्जी को पूरा करें। यीशु ने जब भी दुआ की उसने कहा बाप मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। तो हम दुआ में भी अपनी मर्जी का पूरी करते रहते हैं, हमें अपनी मर्जी पूरी करने की जरूरत नहीं, बल्कि जब भी हम दुआ करें तो ये कि बाप तेरी मर्जी पूरी हो। तो मेरे तो आज हमने दुआ के बारे में सीखा है, तो खुदा की मर्जी से अगले हफ्ते फिर हम दुआ के बारे में सीखेंगे ज्यादा।